नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आज हम प्लेटो के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो की पुस्तक अपोलॉजी का गुजराती में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। यह कथन बारकर का है। तीसरा प्रश्न देखें, किसका कथन है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका निकट संबंध होना अधिक अच्छा है? यह कथन अरस्तू का है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्लेटो विश्व का प्रथम फासीवादी विचारक है। यह किसने कहा? तो पोपर ने कहा है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? तो लाज है, स्टेटमैन है, रिपब्लिक है, फेडे है और भी अन्य हैं पुस्तकें, लेकिन इसमें ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स प्लेटो की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वो निगमनात्मक थी। प्रश्न नंबर 7, प्लेटो ने कितने प्रकार के साम्यवादी की चर्चा की है? तो प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवादों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, प्लेटो प्रथम मार्क्सवादी था। यह किसका कथन है? यह मैक्सी का कथन है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अरिस्टोक्लिस किसका मूल नाम था? तो अरिस्टोक्लिस प्लेटो का नाम था। इसी का नाम अफलातून था और प्लेटो, ये 2-3 नामों से जाने जाते हैं, जैसे अरिस्टोक्लिस है, प्लेटो है और अफलातून है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, सिसिली के राजा डायनोसियस द्वितीय को दार्शनिक राजा बनाने की चेष्टा किस पाश्चात्य दार्शनिक ने की थी? तो ये है प्लेटो। दरअसल वहाँ की कुछ ऐसी कहानी थी जहाँ पर प्लेटो का कहना था कि राज्य जो है आदर्शवादी होना चाहिए, राज्य आदर्शवादी होना चाहिए। उसमें यह कहा जाता था कि जो राज्य होना चाहिए वो दार्शनिकों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिकों को अच्छे से ज्ञान होता था कि किस प्रकार से जनता का कल्याण होगा, किस प्रकार से पूरे राज्य में हर परिस्थितियाँ संतुलन में बनी रहेंगी। इसलिए उसने कहा था कि राज्य जो होना चाहिए, राज्य की सत्ता जो होना चाहिए वह दार्शनिक के हाथों में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सिसिली की जो राजधानी थी, वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने प्लेटो को बुलाया और प्लेटो से कहा कि हमारे वहाँ आदर्श राज्य की संकल्पना को आप लागू करें। तो यहाँ पर प्लेटो उससे कहते हैं कि ऐसा करिए, आप पहले दर्शन शास्त्रों को अच्छे से पढ़िए, आपको जब ज्ञान हो जाए तब करना। क्योंकि वो विलासी था और अय्यासी था, वो ऐसा कर नहीं पाता था, इसलिए उसने इनको प्लेटो को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर जा कर के उसने गुलामों की तरह उसने गुलाम बनाकर बेच दिया। क्योंकि ऐसा हुआ इनके साथ में, इनका ही मित्र एक प्लेटो को खरीद लेता है और वह फिर उसको स्वतंत्र कर देता है। इस प्रकार की कुछ सिसिली के राजा डायनोसियस की कुछ कहानी थी। अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, प्लेटो द्वारा स्थापित विद्यालय का नाम क्या था? तो प्लेटो द्वारा स्थापित विद्यालय का नाम अकादमी था। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किसको लीसियम का अध्यक्ष बनाया था? तो ज़ेनोक्रेटस को बनाया था। अगला प्रश्न है, प्लेटो का साम्यवादी अर्ध साम्यवादी है, यह मत किसका है? यह है नोपार्टो का और नाटोर्प का। अगला 14 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का रिपब्लिक राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, यह मत किसका है? बारकर का है। प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों के आधार पर किया है? तो प्लेटो ने राज्य का जो वर्गीकरण किया है वो 2 आधारों पर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन था? तो प्लेटो था। हालांकि यहाँ पर इनसे पहले भी एक दार्शनिक थे जिनकी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं आती है। हालांकि दार्शनिक तो थे, सुकरात थे, एथेंस के ही थे।
और सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लूटो थे और प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है जो प्रमाणिक तौर पर या जो किताबों में दर्शनों को व्यक्त किया गया वो सबसे पहले प्लूटो को व्यक्त किया गया, लेकिन मौखिक तर्ज पर सबसे पहले यहाँ पर सुकरात एक दार्शनिक हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो ने सुकरात की पुनर्जीवित हो उठा है। प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा है या किसका कथन है? मैक्सी का कथन है। मतलब ऐसा हुआ था कि सुकरात जिन विचारों पर चलता था और सुकरात जैसा जैसा करता था, उसके बाद में जब 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उसके बाद में वहाँ पर प्लूटो जो है जैसे उनके दर्शन थे उन्हीं के आधारों पर चलता है। इसीलिए मैक्सी ने कहा कि प्लूटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा है, मतलब सुकरात जो है प्लेटो में फिर से जीवित हो उठा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो की शिक्षा पद्धति कहाँ से प्रभावित थी? तो सिंपल सी बात है कि सुकरात वहाँ का रहने वाला था, एथेंस और स्पार्टा का रहने वाला था। यूनान के दो पार्ट थे, एक एथेंस था और एक स्पार्टा था। क्योंकि एथेंस में जो शिक्षा पद्धति होती थी वो पारिवारिक होती थी और जो स्पार्टा होती थी उसकी शिक्षा अलग थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है? तो रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की कोरी संकल्पना किसने कहा? मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य को कोरी संकल्पना किसने कहा? तो डनिंग ने कहा। मतलब कहा गया कि जो प्लेटो की आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वह एक कोरी है। इस प्रकार से प्लेटो से संबंधित हमने 20 प्रश्न देखे। धन्यवाद। यह वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।